हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कार्बन के इतने सारे कंपाउंड कैसे बने, कार्बन के किन कंपाउंडों को हम लोग इनऑर्गेनिक और किन कंपाउंडों को हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, और पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कंपाउंड कार्बन के ही क्यों पाए जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीत राय ट्यूटोरियल क्लासेस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि कार्बन की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बने। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? दोज एलिमेंट विच हैव सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन ऑफ इट्स ओन एटम आर कॉल्ड कैटिनेशन। मतलब ऐसे सभी कंपाउंड या एलिमेंट जिसके पास अपने ही जैसे एटम के साथ जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बनाने की काबिलियत होती है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि कार्बन अपने ही जैसे एटम के साथ जुड़ करके सिमिलर स्ट्रेंथ के एक लंबी चेन बना सकती है, और इसी चेन बनाने की प्रॉपर्टी की वजह से इस गुण को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। और इसकी जो दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जो कार्बन के इतने सारे स्ट्रक्चर्स और कंपाउंड बनाने में काबिलियत रखता है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है, या तो वो डोनेट कर सकता है, चाहे तो रिसीव कर सकता है। तो कार्बन ने इस सारे झंझट से फुर्सत पाने के लिए एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया, शेयरिंग। यानी वो अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके अपने आउटर मोस्ट में अपने आउटर मोस्ट में वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और इस ऑक्टेट के कंप्लीशन की वजह से वो अलग अलग एटम के साथ जुड़ सकता है। और जब एक ही कार्बन 4 अलग अलग कंपाउंड से जुड़ते हैं तो इस प्रकार से उसके रूप में काफ़ी पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, माने बहुत सारे उसके गुण बनने लगते हैं, और इसी गुण को हम लोग कहते हैं क्या? टेट्रावैलेंसी। तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमको मिलता है 2 4 अकॉर्डिंग टू बोल्बरीज प्रिंसिपल। तो जब हम देखते हैं कि उसके इनर शेल में 2 और आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और हम सभी जानते हैं कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है तो वो अपने उन्हीं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? अपने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। और जब वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है तो वो अपने इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉनों को या तो देगा या तो वो रिसीव करेगा, लेकिन कार्बन इनके बीच का रास्ता अख्तियार कर लिया, मतलब वो अपने इन 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा। और जब शेयर करेगा तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर सकता है? बराबर बराबर दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है। और जब कार्बन अपने इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ अलग अलग एटम या सेम टाइप के एटम से जुड़ता है तो हम इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी सिचुएशन को हम लोग टेट्रावैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको मीथेन के फॉर्मेशन का एग्जांपल लिए हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने ये कार्बन के एटम को बनाया हुआ है जो केवल उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस कर रहा है। उसी तरह से हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में इस क्रॉस डॉट को हमने कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से को एक मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि जब कार्बन को अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना होता है, तो इसको कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 4 इसके पास अपने खुद हैं और 4 किसी दूसरे एटम के। तो मैंने दिखाया है कि ये 4 हाइड्रोजन एटम हैं जिनके पास अपने खुद के एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब कार्बन टेट्रावैलेंसी की कंडीशन में जाता है तो वो क्या करता है? वो इनके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है। और जब वो इनके एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट के सेल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल के साथ क्या कर लेते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। इस प्रकार से कार्बन के उस आउटर मोस्ट सेल में चारों हाइड्रोजन एटम ओवरलैप कर गए हैं। और जब ये ओवरलैप कर गए हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर मैंने आपको कहा जाए कि कार्बन के अब इस वक्त कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप इस पेरीफेरी को ध्यान में देखेंगे तो देखेंगे इस पेरीफेरी के अंतर्गत कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 अपने खुद के और 4 हाइड्रोजन के।
और अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के एक पेरीफेरी में देख लीजिए इसके डुप्लेक्स बन जाते हैं, यानी अगर आप केवल इस चीज को फोकस करते हैं तो कार्बन के हाइड्रोजन के चारों तरफ कितने बन जाते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी कार्बन इस प्रकार के शेयरिंग की वजह से 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है और हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जिसको डुप्लेक्स कहते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। और इस प्रकार से हाइड्रोजन हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है और कार्बन आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही कंपाउंड स्टेबल स्टेट में चले जाते हैं। और हम तब कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉनों के शेयर को हम लोग एक बॉन्ड से एक्सप्रेस करते हैं। इस प्रकार से कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को 4 हाइड्रोजन से शेयर करने की वजह से 4 बॉन्ड में यूज हो जाता है और इसी गुण को हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंसी। तो पहले ये जानना हो कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तभी इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि टू अटेन द नियरेस्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। तो वही सेम चीज, टू अटेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन when an atom share their electron, such type of bond formation is known as covalent bond। मतलब कोई भी एटम जब अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है तो वो शेयर करने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि वो अपने नियरेस्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, 8। तो 8 एटम के 8 इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करता है तो वो क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो अब यहाँ पे ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है कि जो भी है, यानी केवल ध्यान देने वाली बात इतनी कि अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयर करता है, क्या करने के लिए, टू अटेन द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 8 एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेने के लिए वो अगर इलेक्ट्रॉनों का शेयर करता है तो इस गुण को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवैलेंसी क्या होती है। कोवैलेंसी होती है कि एक एटम अगर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसकी कोवैलेंसी 1। अगर कोई एटम 2 इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसकी कोवैलेंसी 2। इसी प्रकार से कोई 3 करे तो 3, कोई 4 करे तो 4, कोई 5 करे तो 5। तो वही मैंने लिखा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद करिए वैलेंस सेल का वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट में यूज हो रहा है उनकी संख्या, विच टेक पार्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज कोवैलेंसी। माने जितने भी एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आउटर मोस्ट के जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं उतने इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, वो उस एटम की कोवैलेंसी कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल देके रखा हुआ है, हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन, और जब ये दोनों मिल करके हीलियम का डुप्लेक्स बनाते हैं इस तरह से, तो अगर हम इस नज़रिए से देखें तो इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेक्स पूरा हो गया और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेक्स पूरा हो गया, और ये जो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 2 एटम के बीच में स्टैग्नेंट हो जाते हैं और इस वजह से इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाती है, 1। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2, 3 होते हैं, 4 होते हैं, इस प्रकार से ये अपने कोवैलेंसी को बढ़ाते रहते हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम ये जानेंगे कि कुल कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए कुल कोवैलेंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जब का एटम एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जब वही एटम डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और जब वही एटम ट्रिपल बॉन्ड बनाता है एक ही एटम के साथ जुड़ करके तो उसको हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो इधर देखिए मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया है, इस हाइड्रोजन एटम का ये प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इसमें तो इसको हम लोग 1H1 या 1H1 से एक्सप्रेस करते हैं। और जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, यानी दोनों एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, यानी ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी ये वैलेंस सेल और ये वैलेंस सेल दोनों ही डुप्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए एक दूसरे के साथ खींचे चले जाते हैं। और जब दोनों वैलेंस सेल आपस में मिल जाते हैं तो अब होता क्या है, देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इस दोनों प्रोटॉनों का एक कंबाइंड फोर्स लगता है। अब ये प्रोटॉन सोचता है कि मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखूं और ये प्रोटॉन सोचता है मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखूं, जिसकी वजह से ये दोनों प्रोटॉन अपनी जगह पर स्टैग्नेंट हो जाते हैं। और जब प्रोटॉन अपनी जगह पर स्टैग्नेंट हो जाते हैं तो वहां पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है
इन दो इलेक्ट्रॉनों की वजह से, जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और उसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पर भी उस इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस से एक्सप्रेस किए हैं। क्रॉस से क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों को जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा सकें तो हम उनको इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब होता यह कि जब आपस में ये कोवैलेंट करके बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पर इसका डुप्लेक्स पूरा हो जाता है इस हाइड्रोजन एटम का, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन का डुप्लेक्स पूरा हो जाता है। यानी कहने के लिए दोनों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, और तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो इलेक्ट्रॉनों का हो जाता है, यानी हीलियम का हो जाता है। और तब हम इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, इस स्टेबल एटम को हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की वजह से एक सिंगल एक बॉन्ड से एक्सप्रेस करते हैं, और उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यानी एटम और एटम जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। हाँ, तो हम लोग आ जाते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ। यानी यहाँ पर एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉनों के शेयर की वजह से एक ही एटम के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने ऑक्सीजन एटम का एक डायग्राम बनाया हुआ है। ऑक्सीजन एटम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने उन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन यानी केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है, और उसके न्यूक्लियस को मैंने दिखा दिया कि उसके न्यूक्लियस में कुल 6 प्रोटॉन हैं। तो इस प्रकार से एक ऑक्सीजन एटम इधर, एक ऑक्सीजन एटम इधर, इनके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के काफ़ी क्लोजर आते हैं, तो जब क्लोजर आते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, इस ऑक्सीजन को अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये क्या करते हैं? अपने में से 2-2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। और जब शेयर करते हैं तो ये ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। यानी इनके एटॉमिक ऑर्बिटल और इनके एटॉमिक ऑर्बिटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन इस एटम के सेल के अंदर चले आते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन इस एटम के सेल के अंदर चले आते हैं, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है, और ये चारों इलेक्ट्रॉन इन 6 न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन अब चेंज नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी चीज़ को मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने इस इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाया है, और यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन एटम को मैंने एक क्रॉस स्ट्रक्चर से दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर होता यह है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चाहिए। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पर अगर आप इस ऑक्सीजन एटम को गिनते हैं, ऑक्सीजन एटम नंबर 1, तो आप देखते हैं कि इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इसके और 4 इसके खुद के, 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम ऑक्सीजन एटम 2 के लिए अगर ये गिने तो यहाँ पर हम सेम वही काम करेंगे जो पहले ऑक्सीजन के साथ किया था। यानी अब इसके भी कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस प्रकार से दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ इन्हीं बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉनों का ये शेयर होता है उतने इलेक्ट्रॉनों को हम एक सिंगल स्ट्रैंड से एक्सप्रेस कर देते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। यानी अभी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ रुक जाता है, और इस नाते कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग आ जाते हैं अपने लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में हम यहाँ पर बना है नाइट्रोजन के एक एक एटम। यहाँ पर हम जानते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैंने कितने बनाए हैं? मैंने बनाए हैं 7 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, मैं इसको 5 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये 2 इरेज कर देता हूँ, ये 2 इरेज कर देता हूँ। अब जब ये 5 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ कोवैलेंट करते हैं, यानी ओवरलैप करते हैं, तो इनके 3-3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक्स्ट्रा हो गया है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इनके 3-3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? शेयर कर लिए जाते हैं। और जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए जाते हैं तो इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉनों को 3 बॉन्ड से एक्सप्रेस कर दिया जाता है, जबकि लोन पेयर के रूप में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। और फिर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ है। यहाँ पर आप नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन देखते हैं? 5, जिसको मैंने 5 सर्कल और 5 क्रॉस से एक्सप्रेस किया हुआ है। और जब ये नाइट्रोजन एटम आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों के शेड बन जाते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉनों के शेड बन जाते हैं। और जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इस एटम के आउटर मोस्ट में अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल इधर भी 8 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये ट्रिपलेट सेट बना करके
ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बुरा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।